नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर राष्ट्र ज्योतिष में। दोस्तों, जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वृषभ लग्न का डिस्कशन है और वृषभ लग्न के शुक्र के विषय में हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी तक। अब देखिए, वृषभ लग्न हो गया। अभी हमारी जो वीडियो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव तक शुक्र का अपलोड हो गया है वीडियो सारा। अब पंचम भाव के विषय में हम बात करेंगे। जो वृषभ लग्न का पंचम भाव है, क्या योग कारक है? वैसे अपने खुद लगने से शुक्र योग कारक होना चाहिए, फायदा करना चाहिए, मगर पंचम भाव में योग कारक नहीं है। एक बात का ध्यान देना, लग्नेश होने के बावजूद भी हमें पोजीशन देखनी होती है। तृतीय भाव, चतुर्थ भाव कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे। पंचम तो वैसे भी नहीं देगा, क्योंकि पंचम जो है शुक्र कन्या राशि में हो जाएगा। जो कन्या राशि शुक्र की है वो नीच की राशि है। ठीक है, तो हम पहले डिस्कशन ये करते हैं किस लग्न के विषय में। तो वृषभ लग्न के पंचम भाव में शुक्र, सीधी बात है, वृषभ लग्न पंचम भाव शुक्र। लग्न हमारे शुक्र हो गए। और जब कन्या राशि बनती है तो क्या बनती? उत्तरायास्त व्यापादा हस्त चित्रार्धम कन्या। ठीक। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी है सूर्य, हस्त का है चंद्रमा और चित्रा का है मंगल। शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी, तुला और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र आज हमारे कन्या राशि में बैठे हैं। जो कन्या राशि शुक्र की है नीच राशि है, और मीन राशि जो है वो है उच्च राशि। ठीक है, देखिए पंचम भाव हमें क्या रिप्रेजेंट कराता है? पंचम भाव हमें रिप्रेजेंट कराता है विद्या, बुद्धि, यश, कीर्ति आदि, ये सब चीजों को हमें रिप्रेजेंट कराता है। अचानक फायदा भी, बहुत ज्यादा फायदा अचानक आपको पंचम भाव सपोर्ट करेगा। पंचम भाव आपको और क्या सपोर्ट करने की इच्छा करता है वो भी मैं बता दूं आपको। लॉटरी सिस्टम है, LIC आदि का भी, जीवन बीमा आदि, ये सब चीजें आपको अचानक पैसा, इकट्ठा पैसा देने की जो क्षमता रखता है वो पंचम भाव है। एजुकेशन में डिग्री आदि प्राप्त करने के लिए जिस व्यक्ति के पंचम भाव सॉलिड होगा उस व्यक्ति के पास डिग्री होगी, ये सत्यता है। और जिस व्यक्ति के पास पंचम भाव कमजोर होगा तो वैसे चाहे जितना ज्ञानवान हो गए, मगर डिग्रियों में दिक्कतें, आपको परेशानियां आएंगी। शुक्र हमें क्या रिप्रेजेंट कराता है? शुक्र हमें यही सब चीजें रिप्रेजेंट कराता है। सुंदरता, आकस्मिक धन, रॉयलनेस, धन दौलत आदि, शोहरत, सारे सुखों की वृद्धि, ये सब चीजें हमें शुक्र रिप्रेजेंट कराता है। पत्नी का सुख, बेटी का सुख, ये सब चीजें शुक्र कराता है। अब वो कन्या राशि में जब शुक्र नीच के हो जाएंगे तो हमें क्या अच्छा फल प्रदान करेंगे? शुक्र हमारे जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां भी प्रदान करते हैं। आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि लगने से ही आपको सारे सुख की वृद्धि कर देगा। सबसे पहले हम यदि पढ़ाई की बात करें, आप पढ़ते जाओगे, जब एग्जाम आदि देने का नौबत आएगी, आप कोई सिक बीमार हो जाओगे या कोई ऐसी दिक्कत आएगी कि आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स कम आना, फेल हो जाना, ये सब चीज़ें भी दिक्कत आपको आ सकती है। बोर्ड आदि में दिक्कत आएगी, जब बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें आएगी, प्री बोर्ड में आ जाएगी, ये सब चीज़ें आपको यदि पंचम भाव में शुक्र है तो आएगी। थोड़ा सा वाणी में भी कठोरता आ जाती है, एग्रेसिव ज़्यादा आ जाना, अपनी पत्नी पर शंका करना, अपने बच्चों पर शंका करना, ये सब चीजें शंकीय स्वभाव बना देता है। हाँ, एक इसमें अच्छाई ये है कि हम कहते हैं ना, जिस भाव में जो ग्रह बैठा है उस भाव के स्वामी की पोजीशन हमें देखनी होती है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि बुध की पोजीशन क्या है। यदि बुध अच्छा है तो यहाँ पर शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। बुध अच्छा है, कुछ अच्छा हो जाएगा। अब बुध यदि खुद अपनी मूल त्रिकोण और उच्च राशि में बैठ करके पंचम में बैठ जाएगा
तो उसमें एक नीच भंगता दूर हो जाएगी और शुक्र को बल मिल जाएगा, वो बुध के मुताबिक चलने में क्षमता हो जाएगा, अच्छे फल देने लग जाएगा। यदि यहाँ पर पंचम भाव में बुध बैठा है तो एक्टिंग में, सिंगिंग में, लेखन में, पत्रकारिता में, वक्तव्य में, ये सब चीजों में इंटरेस्ट आपका होगा और काफी हद तक कामयाब होगा। एक बात का और ध्यान देना, शुक्र आपको 26 वर्ष तक सफलता नहीं प्राप्त करने देगा, उसके बाद सफलता प्राप्त कराएगा। 26 तक तो संघर्ष करोगे। एक और मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं, जिस व्यक्ति का शुक्र नीच का होगा वो व्यक्ति कपड़े पहनने के लिए अपने रॉयलनेस दिखाएगा कि मैं तो 5,000 की जूता पहन रहा हूँ, 10,000 की शर्ट है, मेरी पैंट जींस इतना महंगा, मगर गाड़ी भी महंगी है। मगर ये बात सत्यता है कि ध्यान देना कि उस व्यक्ति की गाड़ी इतनी गंदी होनी है कि आप उस गाड़ी की वैल्यू नहीं समझ पाओगे कि इतनी बड़ी गाड़ी इतनी गंदी। शर्ट को पहन के उसको इतनी गंदी, इतनी खराब कर जाएगी, वो पता नहीं चलेगा इतनी महंगी है, इतनी कंपनी की शर्ट पहन। वही पैंट और जूता का हाल होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति को इतना स्मार्ट बनना चाहता तो है मगर शुक्र बनने नहीं देता। ऐसे व्यक्ति के बाल जल्दी झड़ जाने, चेहरे में उतनी रौनक नहीं, झुर्रियां सी रहना, फिंसियां आदि रहना, ये सब चीजें शुक्र आपको कराएगा। सुंदरता का प्रतीक शुक्र है, मगर शुक्र यदि नीच का है तो ये सब चीजें आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगी। पढ़ाई में देख लो, पढ़ाई में बैग आपका गंदा होगा, फटी किताबें होंगी जहां जैसे पाया से डाल दिया, ये सब चीजें जो हैं पढ़ाई में भी दिक्कत डालेगा आपको। सोचोगे तो बहुत बड़े स्कूल में डाल दो, मगर उसको जो काम करेगा वो ऐसा साफ सफाई वाला काम नहीं करेगा। शुक्र पंचम में बैठ करके एकादश भाव को देखेगा, मगर हमें ये बात का ध्यान देना, लग्नेश हम बात करते हैं, लग्नेश की बात छठे भाव का भी स्वामी है। जब छठे भाव का स्वामी है और जाकर के अपने से द्वादश बैठ गया और नीच अभिलाषी हो गया, नीच अवस्था में बैठ गया, आपको बीमारियां देंगे, गुप्त आदि बीमारियां आदि देंगे, मूत्र से संबंधित आदि बीमारियां देगा, ये सब चीजें आपको दिक्कत देगा ही देगा। पंचम में यदि शुक्र अच्छा हो तो आपको रोमांस आदि के लिए बेहतर होता है, यदि शुक्र अच्छा नहीं है तो आपको ये खराब करेगा, आपके पारिवारिक जीवन में खराब करेगा, पति पत्नी के रिलेशन को खराब करेगा, संतान पक्ष को खराब करेगा। पंचम में यदि शुक्र बैठा है तो ये स्वाभाविक है कि फर्स्ट बेबी चाइल्ड जो होगी वो गर्ल्स होगी, यानी कन्या संतान का ज्यादा चांस बनते हैं, मेल कम फीमेल ज्यादा। यदि कोई पापी ग्रह का शुभ ग्रह जैसे मंगल है, सूर्य है, मेल ग्रह बृहस्पति है, इनकी दृष्टि यदि पड़ती है तो कुछ चेंजिंग भी आ सकती है, मगर अन्यथा क्योंकि राशि भी बुध की है और वहां पर शुक्र बैठे तो इन सब चीजों में दिक्कत आएगी। हाँ, पंचम भाव में यदि बुध बैठा है स्वराशि का, तो ऐसे व्यक्ति का मैथ अकाउंट सब्जेक्ट बहुत शार्प होगा और ऐसे व्यक्ति को या अकाउंट्स या ही नॉन मेडिकल, दो सब्जेक्ट बहुत बेस्ट रहेंगे और बड़ा स्मार्ट रहेगा। बैंकिंग सीए आदि करने के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, फायदा करेगा। शुक्र पंचम में नीच अवस्था में बैठा है तो आप लॉटरी आदि की रात ना लाना, नहीं आपका एक वो जुआ में बदल जाएगी। यदि इसमें शुक्र कोई संबंध रखता है राहु से तो आपके पति पत्नी के रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी, व्यसन में चले जाएंगे, लत ऐसी लग जाएगी कि हाँ अचानक पैसा आ जाए, क्योंकि राहु का प्रकोप क्या, वो एक दिन में धनी बनना चाहता है। राहु को हम क्यों कलयुगी ग्रह कह रहे हैं इस समय, क्योंकि आजकल कोई भी हो, सबकी सोच ये है कि मैं तो 10 दिन में धनी बन जाऊं, बस मेरे पास ये सुख भी हो ये सुख भी हो, वही राहु का लक्षण है। और राहु शुक्र का यदि प्रभाव होगा तो आपको लॉटरी आदि डालते इतनी आदत बन जाएगी कि वो आपको एक जुआ टाइप में आपका हो जाएगा, व्यसन हो जाएगा, खान पान का लत आपको अच्छी नहीं होगी,
गंदी चीजें खाने को आपको अग्रसर करेगा। व्याभिचार से धन कमाने का योग भी बना देगा। यदि राहु शुक्र एक साथ हैं या राहु शुक्र की आपस में कोई दृष्टि है तो ये आपको उतना अच्छा फल नहीं प्रदान करेगा। शुक्र एकादश भाव को जो दृष्टि डालेगा उच्च राशि में डालेगा, उच्च राशि में डालेगा। अब देखिए क्या है, मीन राशि में डालेगा, मगर बैठा कहाँ है। हाँ, यदि यहाँ पर बुध अच्छे योग बना रहा है और जो नीच भंगता दूर कर रहा है, नीच भंगता दूर हो जाएगी तो शुक्र का प्रभाव अच्छा हो जाएगा। उसमें एकादश भाव का जो प्रभाव है, परोपकार, रूटीन के काम धंधा आदि, ये सब चीज़ों को लिए आपको फायदा करेगा। बड़े भाई आदि से संबंध, पिता तुल्य भाई को समझना, ये सब चीजें आपको संबंध अच्छे रखने की कोशिश करेगा शुक्र। अब हम इतनी सब बातें कर रही हैं तो उसमें हमें नक्षत्रों की गणना करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हमारे नक्षत्रों की गणना अच्छी है, नक्षत्रों के संबंध अच्छे हैं, पोजीशन अच्छी है, तो आप यह कह सकते हैं कि शुक्र यहाँ भी लगभग ठीक ठाक फायदा करेंगे। जैसे शुक्र उत्तरा फाल्गुनी में है, एक चरण होगा, सूर्य वहाँ के स्वामी, सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी, सूर्य शुक्र की मित्रता नहीं है, मगर कुछ न कुछ चतुर्थ भाव का स्वामी है सूर्य। यदि सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा तो शुक्र का प्रभाव थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा, सुख साधनों में वृद्धि करेगा। अब देखिए सुख साधन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा व्यक्ति कर्जा ले करके, कि छठे का स्वामी है तो ऐसा व्यक्ति कर्जाई तो होगा ही होगा। ऐसे व्यक्ति की आदत ये हो जाएगी कि फोन भी लेना है तो किस्त में ले लो। किस्त क्या, कर्जा लेना है, वो कर्ज नहीं दोगे तो वो उठा के ले जाएंगे। एलईडी लेनी है, कर्जा ले लो। कोई भी चीज कर्जा ले करके, मतलब शौक पूरे करने। बाद में चाहे आप यदि मकान बना रहे, एग्जाम्पल चतुर्थ भाव का यदि सूर्य अच्छा है तो कुछ थोड़ा सा ये होगा, अच्छा घर बनाओगे, मगर शुक्र के कारण से उस घर में गंदगी ही रहेगी। आपको ये शौक नहीं रहेगा कि आपको टेबल साफ करो कि अच्छा सुंदर दिखाई देवे। सुंदर दिखाने की कोशिश तो करोगे मगर आपसे होगा नहीं, क्योंकि शुक्र जो है हमें दरिद्रता भी प्रदान करता है। एक बात का ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि शुक्र को आप समझोगे एक्टिव ही रहता है, सुंदरता प्रदान करता है यदि शुक्र की पोजीशन अच्छी हो। फिर तो टाइम टू टाइम, मतलब यदि यहाँ पर चम्मच रखनी तो वहीं चम्मच होगी और उसको धो पोंछ के रखी जाएगी कि सुंदर लगे। उसी प्रकार से अपने जीवन में भी डिपेंड यही करता है। ठीक है, अब देखिए यदि हस्त नक्षत्र में चंद्रमा का संबंध हो गया, चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी, तृतीय से तृतीय आ गया तो कुछ न कुछ बेहतरी होगी, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, मगर चंद्रमा आपको इमोशनल बहुत कराएगा। शुक्र जो होगा और चंद्रमा से संबंध यदि रखता है तो ऐसा व्यक्ति इमोशनल बहुत होता है। छोटी सी बात में रोने लग जाना, छोटी सी बात में, एक की जैसे लेडीजों की आदत होती है ज्यादातर, वो क्यों होती है, शुक्र चंद्रमा प्रभाव होते हैं तो मैं छोटी सी बात में रोने लग जाना, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाना, घबरा जाना, ये सब चीजें यदि चंद्रमा से शुक्र का संबंध है तो ये सब चीजें आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगी। शुक्र यदि मंगल से संबंध है तो आप ये बात का ध्यान देना कि अफेयर आदि का चांस बनाएगा मंगल, मगर कामयाब नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति कामयाब नहीं होगा कि मंगल और शुक्र की स्थिति जो है बहुत सुधार नहीं है, मित्र नहीं है अच्छे। हाँ, ये स्वाभाविक है, यदि अच्छी पोजीशन में होते हैं इन सब कामों में सफलता भी प्राप्त होती है, मगर शुक्र यदि पंचम भाव में है, बहुत व्यक्ति कामयाब होता है, सोचता है कि मैं काम करूं, ऐसे काम करूं, मगर कामयाब नहीं होता है। ओके, तो ये सब हमारा जो डिस्कशन था नक्षत्रों का हो गया, उच्च नीच का भी हो गया, दृष्टि का भी हो गया। अब आप ये बात का ध्यान देना, पंचम में शुक्र यदि नीचा अवस्था में बैठा है, रुक रुक के आपकी डिग्रियां होंगी, पढ़ तो जाओगे, उसमें हमें चतुर्थ भाव का भी देखना होता है बहुत ज्यादा, कि ऐसा नहीं है कि एजुकेशन पंचम से ही देखा जाता है। और पंचमेश की पोजीशन यदि बहुत अच्छा है तो अच्छी पोजीशन आप ले सकते हैं, ग्रेजुएशन मास्टर्स आदि कर सकते हैं, डबल भी मास्टर्स कर सकते हैं, क्योंकि पंचमेश सॉलिड है इस कारण से। ठीक है, तो ये हमारी जो डिस्कशन थी लग्नेश होकर के पंचम में शुक्र का नीचा व्यवस्था में बैठना, पंचम भाव के शुक्र का जो फल हमने ये डिस्कशन किया है,
ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी और माता का आदर करना चाहिए। बेटी है यदि तो बेटी का आदर करना चाहिए, जिससे शुक्र काफ़ी हद तक बेहतर होता है। चाची का, मौसी का, इन सब लोगों का ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इससे शुक्र काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहता है। धन आदि के लिए बहुत ज़्यादा पोजीशन बिगड़ती नहीं है। एक बात का और मैं बताऊंगा आपको, अच्छाई भी अब बता देता हूँ, बुराइयाँ बहुत कर दी। अच्छाइयाँ ये कहूँ कि लग्नेश होकर के पंचम में बैठना एक अच्छा राजयोग है, धन योग है, अच्छा धन योग है। उसमें भी यदि बुध की पोजीशन अच्छी आ गई तो धन का भाव का स्वामी भी अपने से चतुर्थ भाव में आ जाएगा, और बुध यदि वहीं पर बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के राजयोग बनेगा, सारे सुखों की वृद्धि करेगा, सारे सुखों की वृद्धि करेगा, और ऑलमोस्ट टाइम टू टाइम सारे काम उसको सुख मिलेंगे। हालांकि 25 के बाद मिलेंगे मगर अच्छे सुख मिलेंगे, फिर अच्छी जिंदगी, भव्य जिंदगी जी सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू लग्नेश का पंचम में जाना ये बहुत अच्छा है। लक्ष्मी त्रिकोण में जाना, केंद्र का त्रिकोण में जाना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। नीचा विवासी है तब भी अच्छा होगा। कुछ व्यक्ति को चेंजिंग लानी चाहिए। एक तो यदि आपने सुख अच्छा करना है तो यदि चाहे कपड़ा जैसा पहनो मगर उसको साफ सुथरा पहनो, अपने शरीर को हर समय साफ सुथरा। एक बात का और ध्यान देना, यदि शुक्र कमजोर होगा ना, ऐसे व्यक्ति गंदी तरह से रहता है, साबुन नहीं लगाना, ब्रश नहीं करना, ये सब चीजों भी प्रभाव डालता है। इस कारण से ये सब बातों का आपने ध्यान देना। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन थी वृषभ लग्न के पंचम भाव में शुक्र का फल। प्लीज यदि आप मुझसे कोई प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 9814915030। आप व्हाट्सएप में चैट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष का जो हमारा चैनल है, इस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप ग्रोथ दें। हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो, ज्योतिष से संबंधित वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे, ज्ञानवर्धक वस्तुएं आपको प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।